Good morning student. I am Mahesh Chaudhary, TGT Maths from JNV बुल्डाना. वेलकम यू इन द मैथमेटिक्स क्लास. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल. आज हम देखेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह से बदलते हैं. जैसे आपको पहला डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसमें एक रेक्टेंगल बॉक्स को 10 बराबर भागों में बांटा गया है. इसीलिए इसके लिए हम लोग फ्रैक्शन लिख सकते हैं 1/10. ठीक है, 1/10 इज़ द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन. सो 1/10 को जब हम लोग डेसिमल में बदलेंगे तो वो आ जाएगा 0.1. ओके, उसी टाइप से सेकंड आप डायग्राम देख सकते हैं. सेकंड डायग्राम में रेक्टेंगल बॉक्स को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से 7 भाग कलर हैं. तो हम लोग इसके लिए कलर भाग के लिए फ्रैक्शन लिख सकते हैं 7/10. 7/10 को अगर हम लोग डेसिमल में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.7. अब देखिए, उसी तरह से एक स्क्वायर बॉक्स जिसके बराबर 100 भाग किए गए हैं और 100 भागों में से 18 भाग जो हैं कलर हैं. इसीलिए वो कलर भाग के लिए जो फ्रैक्शन लिखा जाएगा 18/100. ओके, सो 18/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.18 जब हम उसको डेसिमल में बदलेंगे. तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर आप देखिए 57/1000. जब इसको हम लोग बदलते हैं तो डेसिमल नंबर आता है 0.057. ये सारे नंबरों में हम लोग क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? हम लोग एक चीज़ इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगर हम लोग किसी भी होल नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद एक अंक आता है. और अगर हम लोग किसी भी अंक को, होल नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो उसमें डेसिमल के बाद 2 अंक आते हैं. या हम लोग ऐसे बोलें कि हम लोग राइट हैंड साइड से 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाते हैं. और अगर हम लोग किसी भी होल नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं. आप यहाँ देखिए, एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, 57 को 1000 से डिवाइड किया है तो 1000 में 3 जीरो हैं, इसलिए 3 अंक छोड़ के, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ हम लोग जाएंगे. और राइट से लेफ़्ट की तरफ हम लोग जाते हैं तो देखिए, राइट से लेफ़्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग 3 अंक छोड़ना है. तो 57 में 2 ही अंक है. पहला अंक 7 है, यूनिट डिजिट, फिर 5 है, फिर उसके बाद नहीं है. 57 2 ही हैं, तो तीसरा अंक हम लोग खुद लिख लिया 7. ये पहला डिजिट है, दूसरा डिजिट 5 है, तीसरा डिजिट नहीं है, उसकी जगह हमने 0 ले लिया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 ले लिया. इस तरह से हम लोग 57/1000 को क्या लिख सकते हैं? 57/1000 को हम लोग लिख सकते हैं 0.057. ठीक है स्टूडेंट. इसी टाइप से 18/100 है. यहाँ पे हम लोगों का था 18/100. 18/100, अगर 18/100 क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं तो हम लोग 2 अंक छोड़ेंगे. न्यूमिनेटर में 2 अंक छोड़ेंगे राइट साइड से. पहला अंक 8 है, फिर 1 है, 2 अंक हैं. इसके बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे. इसका मतलब 18/100 किसके इक्वल हो गया? 0.18 के. इसी टाइप से अगर एक अंक है, जैसे 1/10 है, 1/10 है, या 7/10 है, 7/10 है, 7/10. अब देखिए डिनोमिनेटर में, देखिए डिनोमिनेटर में एक के बाद एक ही ज़ीरो है. 10 में एक ही ज़ीरो है, तो हम लोग एक अंक छोड़ेंगे. जैसे 7 एक अंक है, उसको छोड़ेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे. तो 7/10 किसके इक्वल है? 0.7 के इक्वल है. ठीक है. तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि हम लोग जो है, अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है या 1000 है, तो उसको डिवाइड करने का हमने तरीका क्या देखा? जनरली हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर नीचे 10 आता है तो एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाया जाता है. और अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरो आते हैं, एक के बाद 2 जीरो आते हैं, तो 2 अंक छोड़ के, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाया जाता है. और अगर डिनोमिनेटर में 3 जीरो आते हैं तो राइट साइड से 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगाया जाता है. अब हम लोग आगे देखेंगे प्लेस वैल्यू टेबल ऑफ डेसिमल नंबर. किसी भी डेसिमल नंबर को लिखने का क्या तरीका होता है? जैसे हम लोग, हमारा नॉर्मल तरीका है 1s, 10s, 100. अगर हम लोग किसी भी नंबर को लिखते हैं तो उसमें यूनिट डिजिट होता है, 10 डिजिट होता है, 100 होता है, फिर उसके बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, इस टाइप से आते हैं. तो उसी तरह से डेसिमल नंबर को लिखने का क्या तरीका है? तो ये डेसिमल
प्लेस वैल्यू टेबल है, उसको लिखने का तरीका है। आप यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको नंबर दिखाई दे रहा है, देखिए राइट साइड में आपको नंबर दिखाई दे रहा है 541.251। डेसिमल नंबर को पढ़ने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। डेसिमल नंबर को पढ़ने का तरीका ये है, डेसिमल नंबर के पहले जो नंबर होता है वो पूर्णांक होता है, और डेसिमल नंबर के बाद वाला जो भाग होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए 541 इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग सिंगल फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग सिंगल अंक या सिंगल डिजिट पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 541.251 डेसिमल के बाद हम लोग एक एक अंक पढ़ेंगे, और इसको लिखने का तरीका क्या है? 541 500 मतलब 500 के पोजीशन पे है, देखिए। उसके बाद 40 10 की पोजीशन पे है, और 1 जो है वो वंस की पोजीशन पे है, और पॉइंट वंस के बाद पॉइंट आता है। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद राइट साइड में जो पहला स्थान होता है उसको हम लोग बोलते हैं 10th पोजीशन, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1/10। डेसिमल के बाद राइट साइड में जो दूसरा अंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं 100 पोजीशन, जिसको दर्शाने का तरीका है 1/100। और डेसिमल के बाद राइट साइड में जो तीसरा अंक होता है उसको दर्शाने का तरीका है 1/1000, जिसको हम लोग 1000th पोजीशन बोलते हैं। तो अब इसमें 541.251 में 2 जो है वो डेसिमल के बाद पहला अंक है, मतलब उसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो 10th पोजीशन हो जाएगी, और 5 जो है उसकी पोजीशन डेसिमल के बाद दूसरा अंक है राइट साइड में, तो वो 100 पोजीशन हो जाएगी, और 1 जो है वो डेसिमल के बाद राइट साइड में तीसरा अंक है, देखिए आप राइट साइड में तीसरा अंक है, इसीलिए उसकी पोजीशन हो जाएगी 1000 पोजीशन। ये इसकी जो है पोजीशन हो जाएगी। तो अगर हम लोग पूछें कि 541.251 में 2 की पोजीशन क्या है, तो 2 की पोजीशन, क्योंकि वो डेसिमल के बाद राइट साइड में पहला अंक है, इसलिए उसकी पोजीशन 10th पोजीशन है, 1/10 है, ठीक है। और अगर हम लोग बोलें कि 1 की पोजीशन क्या है, तो 1 इसमें 2 बार है। डेसिमल के बाद जो 1 है राइट साइड में उसकी पोजीशन 1000 है, और डेसिमल के पहले जो 1 है उसकी पोजीशन 1 पोजीशन है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है 0.18। डेसिमल के बाद हम लोग सिंगल डिजिट बोलेंगे, सिंगल अंक पढ़ेंगे 0.18। उसको हम लोग 0.18 नहीं पढ़ सकते, वो गलत तरीका है। डेसिमल नंबर को पढ़ने का तरीका है डेसिमल के पहले होल नंबर और उसके बाद फ्रैक्शन को एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। तो ये जो नंबर है ये है 0.18। 0 पॉइंट के बाद जो पहला अंक है वो होता है 10th पोजीशन, तो वो 10th पोजीशन पे है ये 1, फिर उसके बाद 8, मतलब ये 100 पोजीशन पे है। तो 8 की पोजीशन है 100th, और 1 की पोजीशन है 10th, ठीक है। और इसी टाइप से अगर हम लोग 1 की प्लेस वैल्यू बोलें, तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है अंक और उसका पोजीशन का मल्टीप्लाई। तो 1 × 1/10, तो इसके पोजीशन आ जाएगी 0.1, प्लेस वैल्यू आ जाएगी 0.1। इसी टाइप से हम लोग आगे वाले नंबर देख सकते हैं 62.05। 62 पॉइंट के पहले 2 जो है 1 डिजिट है, और 6 जो है वो क्या है 10 डिजिट है। पॉइंट के बाद में राइट साइड में हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले 6 था वो 10 पोजीशन पे था। 62 जो है 1 पोजीशन पे है, फिर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 जो है वो 10th पोजीशन पे है, ठीक है, और जो 5 है वो 100 पोजीशन पे है। 62.05 ये प्लेस वैल्यू टेबल है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आती है डेसिमल नंबर में, तो उसके लिए आपको ये प्लेस वैल्यू ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद जो लास्ट नंबर है 1.238। 1 मतलब 1 पोजीशन, पॉइंट के बाद पहला अंक 10 पोजीशन, फिर 100 पोजीशन, फिर 1000 पोजीशन, सो 1.238। अब हम लोग आगे देखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। अगर किसी भी नंबर की एक्सपांडेड फॉर्म हमें लिखनी है, यहाँ पे देखिए एक नंबर हमने लिया है 253.417 एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब है कि एवरी डिजिट को उसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमें लिखना है। जैसे अगर हम लोग शुरू करें, हम लोग इसमें शुरू करते हैं, अगर हम लोग इसमें शुरू करते हैं लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लोग इसमें लेफ़्ट टू राइट शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि
कि पहला जो नंबर है वो है 2, तो 2 की पोजीशन क्या है 253, 200, तो 2 की पोजीशन है 100, सो 2 इंटू 100 आ गया। फिर 50, 5 की जो पोजीशन है वो 10 पोजीशन है, 5 इंटू 10, 53, 3 की जो पोजीशन है वो 1 पोजीशन है, तो 3 इंटू 1। फिर उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं डेसिमल के बाद जो पहला अंक होता है उसकी पोजीशन होती है 10th और उसको दर्शाने का तरीका होता है 1/10, सो 4 इंटू 1/10 ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 की। उसके बाद 1 की प्लेस वैल्यू, क्योंकि वो सेकेंड नंबर है डेसिमल के बाद, तो 100th पोजीशन है, सो 1 इंटू 1/100, और जो तीसरा अंक है उसकी पोजीशन हो जाएगी 1000th पोजीशन, तो 7 इंटू 1/1000। तो अगर हम लोग यहाँ प्लेस वैल्यू निकालना चाहें तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 हो जाएगी 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, क्योंकि 3 की पोजीशन है 1s, तो 3 इंटू 1s 3। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 जो है डेसिमल के बाद पहला अंक है राइट साइड में, इसीलिए उसका हो जाएगा 4 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 0.4। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 वो हो जाएगा 1 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 0.1, और 7 इंटू 1/1000 इज इक्वल टू 0.007। इस तरह से हम लोग किसी भी अंक की जो है प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर 2 डेसिमल नंबर हमें दिए गए हैं तो उनको कंपेयर करने का क्या तरीका होगा। कंपेयर करने का मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके कुछ रूल हैं। कंपेयर करने के पहले हम लोग एक बार रूल पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर कंपेयरिंग डेसिमल नंबर। अलाइन द डेसिमल पॉइंट। अलाइन द डेसिमल पॉइंट का मतलब डेसिमल 2 अगर डेसिमल नंबर हमें दिए हुए हैं तो डेसिमल नंबर को एक दूसरे के नीचे इस तरह से लिखेंगे कि एक डेसिमल के नीचे दूसरा डेसिमल आना चाहिए। फिल ब्लैंक प्लेस वैल्यू विद जीरोस, और जो जगह खाली है, रिक्त है, जहाँ पे कोई नंबर नहीं है, उसको हम लोग जीरो से फिल करेंगे। कंपेयर डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे अनटिल दे आर डिफरेंट, जब तक कि वो वैल्यू डिफरेंट ना हो जाए। द डेसिमल विद द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट डेसिमल वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर में 2 भाग होते हैं। जो डेसिमल नंबर के पहले वाला भाग होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। पहले 2 डेसिमल नंबर के हम लोग होल नंबर कंपेयर करते हैं, जिसका होल नंबर बड़ा होगा वो डेसिमल नंबर बड़ा होगा। अगर होल नंबर उनके बराबर होते हैं तो फिर हम लोग उनका फ्रैक्शन पार्ट, मतलब जो डेसिमल के बाद राइट साइड होता है, उसको कंपेयर करते हैं। और उसको कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम डेसिमल के बाद जो पहला पोजीशन होती है, जिसको हम लोग 10th पोजीशन बोलते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। जिसकी 10th पोजीशन पे डिजिट बड़ा होगा वो डेसिमल नंबर बड़ा होगा। अगर 10th पोजीशन भी इक्वल है, मतलब डेसिमल के बाद अगर पहला अंक इक्वल है, तो फिर हम लोग दूसरा अंक जो है कंपेयर करेंगे। अभी मैं आपको कुछ नंबर कंपेयर करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अब कुछ नंबर ले रहा हूँ, जैसे 3.0 और दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं 2.20। देखिए अभी यहाँ पे आपको 2 डेसिमल नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों डेसिमल नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप देखिए पहले इसको डेसिमल नंबर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग मतलब लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी डेसिमल नंबर का लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड 3 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इंटीग्रल पार्ट ये क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। तो जिसका होल नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो डेसिमल के जो पहले वाला भाग है जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, तो दोनों डेसिमल नंबर में आप कंपेयर कीजिए कि किस डेसिमल नंबर का जो है होल पार्ट बड़ा है, वो डेसिमल नंबर बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें 3 बड़ा है 2 से, इसीलिए यहाँ पे 3.0 इज़ ग्रेटर, वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 2.20 से ग्रेटर होगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें। आगे हम लोग देखते हैं 2 and 2.1, 2 और 2.1। अब देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है। अब आप बोलेंगे कि इसमें एक तो डेसिमल नंबर नहीं है, 2 and 2.1, 2 तो डेसिमल नंबर नहीं है,
फिर हम लोग इसको कंपेयर कैसे करें, तो जो होल नंबर होता है उसको हम लोग डेसिमल के साथ अगर शो करना चाहें तो 2 को हम लोग 2.0 लिख सकते हैं, 2.0 और 2.1, ठीक है। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.0, ठीक है। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता उसमें डेसिमल सबसे लास्ट में होता है, उसका फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, वो होल नंबर होता है। तो होल नंबर को हम लोग होल नंबर के बाद पॉइंट लगा के शो कर सकते हैं। तो 2 को हम लोग 2.0 भी लिख सकते हैं। अब 2.0 और 2.1 में कौन सा बड़ा होगा, जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें होल पार्ट, डेसिमल का होल पार्ट मतलब जो पहले आता है, डेसिमल के पहले आता है, उनको कंपेयर किया जाता है। तो इन दोनों नंबरों में 2.0 और 2.1 में उनका जो लेफ्ट हैंड साइड है, होल पार्ट है, वो इक्वल है। अगर होल पार्ट इक्वल होता है तो फिर उनका फ्रैक्शन पार्ट कंपेयर किया जाता है। फ्रैक्शन पार्ट में भी फ्रैक्शन के मतलब डेसिमल के बाद जो पहला अंक है उसको कंपेयर किया जाता है। तो डेसिमल के बाद पहला अंक 0 है, यहाँ पे पहला अंक 1 है, 10th पोजीशन। तो डेसिमल के बाद जिसका पहला अंक बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो डेसिमल के बाद पहला अंक यहाँ पर 0 है पहले नंबर में, दूसरे नंबर में 1 है, तो ऑब्वियसली 2.1 बड़ा है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2.1 इज़ ग्रेटर देन 2.0। तो ये कंपेयर करने का तरीका है। अब हम लोग कुछ और नंबर लेते हैं कंपेयर करने के लिए, 0.3 और 0.33। देखिए अब यहाँ पे आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 0.3 और 0.33। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखने का तरीका 0.3, ठीक है। तो उसके नीचे लिखिए, इस तरह से लिखिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाए, ठीक है। ये डेसिमल है, ये 3 और ये 3 और ये 0। कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों नंबरों को इस तरह से लिखिए कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाए। अब आप क्या करेंगे, जो रिक्त स्थान है जहाँ पे कोई नंबर नहीं है वहाँ 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब इसके बाद कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे लेफ़्ट से राइट साइड में, इस तरह से जाएंगे हम लोग लेफ़्ट से राइट साइड में। तो पहला अंक है 0, डेसिमल के पहला वाला अंक बराबर है। अगर डेसिमल के पहले वाला अंक बराबर है तो उसको छोड़ देंगे, फिर हम लोग डेसिमल के बाद जो पहला अंक है उसको कंपेयर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं ये भी बराबर है, दोनों में 3 है। फिर हम लोग डेसिमल के बाद दूसरा अंक जो कि 100 पोजीशन है उसको कंपेयर करेंगे, जिसका डेसिमल के बाद दूसरा अंक बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला नंबर में 3 है और ऊपर वाले नंबर में 0 है। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 0 है, तो 3 बड़ा होगा 0 से, इसीलिए 0.33 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे दिस नंबर विल बी ग्रेटर, ठीक है, 0.33 विल बी ग्रेटर, क्योंकि इसका 10 पोजीशन जो है, इसका 100 पोजीशन जो है वो 100 पोजीशन पे नंबर बड़ा है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 12.3 और 12.5। देखिए ये एग्जांपल, देखिए इस एग्जांपल को भी सॉल्व करने का तरीका वही है। आप इस तरह से लिखिए डेसिमल नंबर को कि एक दूसरे के नीचे आ जाए, डेसिमल पॉइंट के नीचे आ जाए। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए, फिर कंपेयर आप कीजिए लेफ़्ट से राइट साइड में कंपेयर कीजिए। पहला अंक देखिए, पहला अंक दोनों में बराबर है। डेसिमल लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पहला अंक बराबर है, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर दूसरा अंक कंपेयर कीजिए, दूसरा भी अंक बराबर है। तो फिर तीसरा अंक कंपेयर कीजिए जो डेसिमल के बाद है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें अंतर है, यहाँ पे 3 है और नीचे वाले में 5 है। तो जिसका अंक बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। हम लोग देखते हैं कि ये वाला 5 बड़ा है 3 से, तो यहाँ पे 12.5 इज़ ग्रेटर, ये जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। 12.3 और 12.5 में से क्या बड़ा हो जाएगा, 12.5 जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग और भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए, फॉर डिफरेंट होल नंबर्स कंपेयर होल नंबर्स। ऐसे डेसिमल नंबर जिनके होल नंबर अलग अलग होते हैं तो उनमें होल नंबर को ही कंपेयर किया जाता है। होल नंबर मतलब जो डेसिमल के पहले आते हैं, इंटीग्रल पार्ट भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो 532.48 एंड 682.26, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि दो नंबर में कंपैरिजन किया है। तो दोनों नंबर के आप होल नंबर देखिए जो डेसिमल के पहले आते हैं, 532, 682। तो
हम जानते हैं कि 682 बड़ा है, तो जिसका होल नंबर बड़ा होगा वो डेसिमल नंबर बड़ा होगा, इसीलिए 682.26 बड़ा होगा 532.48 से। और ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें होल नंबर बराबर होते हैं तो फिर उनके फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है। होल देखिए ये दोनों नंबर हैं जिसमें 42.36 42.68 मतलब 42 दोनों में सेम है। 42 जो है जो होल नंबर है डेसिमल के पहले वाला भाग, हम लोग डेसिमल के बाद वाला भाग देते हैं फ्रैक्शन। इसमें है 36 और उसमें है 68, सो जनरली 68 इज़ ग्रेटर। ठीक है, अगर हम लोग पहला अंक भी कंपेयर करें, डेसिमल के बाद 3 है उसमें पहला अंक 6 है, सो 6 वाला ग्रेटर होगा, सो 42.68 इज़ ग्रेटर। ठीक है, ये तरीका है जो मैंने आपको बताया उसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले हम लोग इंटीग्रल पार्ट कवर करते हैं 19.023। यहाँ पे दो नंबर कंपेयर किए गए 19.027। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19 पॉइंट मतलब 19 तो इक्वल है, होल नंबर इक्वल है जिसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, आर सेम लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट सेम, इसलिए हम लोग डेसिमल के बाद पहला अंक कंपेयर करते हैं जो 0 है, फर्स्ट स्टेप वो भी इक्वल है। डेसिमल के बाद दूसरा अंक कंपेयर करते हैं जो दोनों में 2 है वो भी इक्वल है। लेकिन तीसरा अंक जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो डेसिमल के बाद तीसरा अंक कंपेयर करते हैं दोनों डेसिमल नंबर का, तो एक जगह 3 आता है दूसरा जगह 7 आता है, तो ऑब्वियसली 3 जो है वो 7 से जो है छोटा है, इसीलिए 19.023 जो है वो छोटा हो जाएगा 19.027 से। अब देखिए यूनिट कन्वर्शन, जो सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फ्रैक्शन और डेसिमल का, उसमें है कन्वर्शन। कन्वर्शन के लिए हायर टू लोअर लिमिट, एक बार मैं आपको सारी लिमिट बता देता हूँ जिस पर जनरली क्वेश्चन आते हैं और कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, हायर टू लोअर क्या होता है और लोअर टू हायर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसे में रुपीज़ बड़ी यूनिट है, पैसे से 1 रुपीज़ में 100 पैसे आते हैं, और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में सेंटीमीटर बड़ा है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। मीटर और सेंटीमीटर में मीटर बड़ा है, बड़ी यूनिट है, हायर यूनिट है, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। किलोमीटर और मीटर में किलोमीटर बड़ा है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के। तो ये कुछ यूनिट्स थी जो हायर टू लोअर में आपको कन्वर्ट करके दिखाई हैं। अब जो क्वेश्चन हमें आते हैं जिसमें डेसिमल का यूज़ होता है, उसमें जो होता है यूज़ ऑफ डेसिमल टू कन्वर्ट लोअर यूनिट टू हायर, मतलब लोअर यूनिट को हायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। हायर टू लोअर हमने देखा, अब हम लोग लोअर टू हायर देखेंगे कन्वर्ट करने का तरीका। मनी हो, लेंथ हो, वेट हो, तो उसको किस तरह से करते हैं। जैसे मनी में स्मॉलेस्ट यूनिट होगी रुपीज़, और पैसे में अगर हम लोग देखें तो पैसा स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो लोअर यूनिट है, तो लोअर से अपर यूनिट मतलब हायर यूनिट मतलब ग्रेटर यूनिट मतलब रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज़। ठीक है, 0.01 रुपीज़, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 पैसे को अगर हमें रुपीज़ में बदलना है तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। 1 मिलीमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर लेंथ में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर। वेट में अगर हम लोग देखते हैं तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 लीटर, 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 किलोग्राम। तो ये इसको बदलने के तरीके हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ रूल्स हैं फॉर कन्वर्टिंग मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। अभी हम लोग जानते हैं कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में मिलीमीटर लोअर है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और सेंटीमीटर जो है वो ग्रेटर यूनिट है, बड़ी यूनिट है। तो जब हम लोग मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करते हैं, लोअर टू हायर में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल के बाद हम लोग 1 अंक तक लिखते हैं, तो राइट 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल के बाद 1 अंक तक लिखा जाता है। जब हम लोग पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं
तो क्या होता है, पैसे को जब हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 अंकों तक लिखेंगे, ठीक है। और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद हम लोग 1 अंक तक लिखते हैं, जैसा कि पहले हो चुका है ये। और फिर सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में करना है तो 2 अंक तक लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 अंकों तक लिखना पड़ता है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद हम लोग कंपलसरी 3 अंकों तक लिखेंगे, और ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 अंकों तक, और मिलीलीटर को अगर हमें लीटर में कन्वर्ट करना है कि डेसिमल के बाद 3 अंकों तक हमें लिखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कब कन्वर्शन में डेसिमल के बाद 1 यूनिट तक लिखना है, कब हमें 2 अंकों तक लिखना है, कब हमें डेसिमल के बाद 3 अंकों तक लिखना है। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं कि अगर हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अब डेसिमल के बाद 1 ही अंक तक लिखना है, लेकिन पैसे को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद 2 अंकों तक लिखना है। पैसे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पैसे को रुपीज़ में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 अंकों तक लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग मीटर को किलोग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में या फिर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद हमें कंपलसरी 3 अंकों तक लिखना पड़ता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, जैसे अगर हमें 2 मिलीलीटर को 2 मिलीलीटर है 2 मिलीलीटर, ठीक है, 2 मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे, 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीलीटर को सेंटीमीटर में बदलने का तरीका क्या है कि मिलीमीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, जैसे 2 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलना चाहते हैं, 2 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन क्या है। तो सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन इस तरह से है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर मतलब कितना। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो सेंटीमीटर में क्वांटिटी है अगर आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो काय में आ जाएगी, फिर वो मीटर में आ जाएगी। सो जब 2 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं 2 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 में 1 के बाद 2 जीरो हैं, अगर 2 जीरो आते हैं तो आप 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाइए, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए। हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ना है, तो पहला अंक 2 है, दूसरा अंक हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह हम लोग 0 लगा सकते हैं, फिर हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.02 मीटर, ये हो जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कन्वर्शन के लिए पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन क्या है। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है, तो 1/100, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें क्वांटिटी को, अगर सेंटीमीटर वाली क्वांटिटी को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पैसे और रुपीस। 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे को अगर आप रुपीस में बदलेंगे तो क्या करेंगे। अब आपको फिर इसमें रिलेशन पता होना चाहिए कि पैसे और रुपीस में क्या रिलेशन है, 1 पैसा कितने रुपीस के बराबर होता है, ठीक है। यूनिट आपको पता होना चाहिए 1 यूनिट के लिए कि ये पैसे की 1 यूनिट रुपीस की कितने के बराबर होती है। तो 1 पैसा, ठीक है, 1 पैसा किसके बराबर होता है, 1 पैसा जो बराबर होता है वो 1/100 रुपीस के बराबर होता है। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लोअर टू हायर यूनिट में।
तो 1 पैसा 1/100 रुपीज़ के बराबर होता है। तो 50 पैसा को अगर आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कीजिए, या ये बोल सकते हैं कि 50 को 100 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब 100 से डिवाइड करना है, फिर से वही, इसमें 2 ज़ीरो हैं, नीचे 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो हैं तो आप 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको लिखेंगे, पहला अंक 0 आ जाएगा, दूसरा अंक 5 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाइए, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका रुपीज़ में। ठीक है, तो जब हम लोग डेसिमल छोड़ते हैं तो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए डेसिमल छोड़ते हैं जब हम लोग भाग देते हैं। ये तो था रुपीज़ और पैसे का। अगर आपको ग्राम और किलोग्राम में 5 ग्राम को, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ग्राम है, 5 ग्राम को कन्वर्ट करना है, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं 5 ग्राम को किलोग्राम में, तो क्या करेंगे? फिर आपको रिलेशन पता होना चाहिए ग्राम और किलोग्राम का। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो उसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो हैं 1 के बाद, तो 3 अंक हमें छोड़ने हैं। तो 3 अंक अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो पहला अंक तो 5 है, दूसरा तीसरा अंक हमें दिया हुआ नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग 0 0 लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। देखिए अब हमने 3 अंक छोड़ दिए, अब ये जो है किलोमीटर में आ गया। ठीक है, तो जब भी हमें कन्वर्शन करना है तो हमें उन दोनों में क्या संबंध है वो पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम में 3 ज़ीरो आते हैं, तो डेसिमल के बाद 3 अंक हमें लिखने पड़ेंगे, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 70 मिलीलीटर। 70 मिलीलीटर है, इसको अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? तो 1 मिलीलीटर में 1000, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1000। ठीक है, लीटर इस तरह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है, इसीलिए 70 मिलीलीटर कितना हो जाएगा? तो 70 मिलीलीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 70 को आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करने का आपको रूल मालूम ही है, क्या है? नीचे 3 ज़ीरो हैं तो 3 अंक आपको छोड़ने हैं। तो 3 अंक अगर हम लोग छोड़ते हैं तो पहला अंक 0 है, दूसरा अंक 7 है। देखिए हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो पहला अंक 0 है, दूसरा अंक 7 है, तीसरा अंक हमारे पास नहीं है, उसकी जगह हम लोग 0 लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, 0.070 लीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं मीटर और किलोमीटर का। 2350 मीटर, इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 से भाग देंगे 2350, 2350, इसको 1000 से आप डिवाइड कीजिए तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो फिर किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 में 3 ज़ीरो है, इसलिए आप यहाँ पे 3 अंक छोड़िए। जब आप राइट टू लेफ़्ट जाएंगे 3 अंक आपको छोड़ने पड़ेंगे, तो 3 अंक छोड़ेंगे, पहला अंक 0 है, फिर 5 है दूसरा अंक, तीसरा अंक 3 है, फिर आप डेसिमल लगाइए, फिर उसके बाद 2, तो 2350 किलोमीटर। तो इस तरह से आप मीटर को किलोमीटर में, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट में बदल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एग्जाम्पल बेस्ड ऑन यूनिट कन्वर्शन यूजिंग डेसिमल, इसी पे कुछ और एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज़। ठीक है, पैसे को रुपीज़ में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, इसीलिए डेसिमल के पहले 2 अंक आने चाहिए, जैसे कि आए हुए हैं 0.07। 7 रुपीज़ 7 पैसा,
अब देखिए रुपीज़ और पैसे में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि रुपीज़ जो है उसको हम लोग होल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं जो डेसिमल के पहले आएगा, और पैसे को हम लोग फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करते हैं जो डेसिमल के बाद आएगा। तो 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो रुपीज़ जो है 7 रुपीज़ वो डेसिमल के पहले आएगा 7.7 पैसे, क्योंकि पैसे को 2 अंकों में लिखा जाता है। तो 2 अंकों में लिखने के लिए हम लोग उसको 07 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको 70 लिखेंगे तो मीनिंग 70 हो जाएगा, वो मीनिंग बदल जाएगा, इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो रुपीज़ को लिखने के लिए डेसिमल के पहले और पैसे को लिखने के लिए डेसिमल के बाद, और पैसे को भी लिखने के लिए 2 अंकों में लिखा जाता है, लेकिन उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। 7 पैसे तो 07 लिखा जाएगा, 70 नहीं। 77 रुपीज़ 77 पैसे, देखिए रुपीज़ डेसिमल के पहले आएगा, एज ए होल नंबर ट्रीट करेंगे, और पैसा मतलब फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल के बाद लिखेंगे, और पैसे को लिखने के लिए डेसिमल के बाद 2 अंकों तक लिखा जाता है। तो 77.77। अब 50 पैसे, जैसा कि आप जानते हैं पैसे फ्रैक्शन है, ठीक है ना, रुपीज़ का भाग है, तो हम लोग उसको डेसिमल के बाद लिखते हैं। रुपीज़ और पैसे में पैसे को डेसिमल के बाद लिखा जाता है, तो इसमें रुपीज़ है ही नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें 0.5 मतलब 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आप 0 लगाएं या नहीं लगाएं उसको हम लोग कंसिडर करते ही हैं। तो 0.50 भी लिख सकते हैं आप, या फिर 0.5 लिख कर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो भी आएगा ये डेसिमल के बाद आएगा, क्योंकि वो पैसे हैं, फ्रैक्शन पार्ट है। 235 पैसे, अब 235 पैसे हैं, तो अब इसको 2.35 क्यों लिखा गया है? 235 पैसे, इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए 235, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 200 + 35, ठीक है। अब देखिए 200 पैसे, 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होगा, 200 पैसे 2 रुपये के बराबर होगा, तो हम लोग इसको फिर लिख सकते हैं 2 रुपीज़, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? ₹2 + 35 पैसे, ठीक है, ये 35 पैसे हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं 2.35, ठीक है। 2.35 में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 235, तो इसको हमने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। 200 पैसे से 2 रुपीज़ हम लोग उसको लिख सकते हैं, 200 पैसे 2 रुपीज़ के बराबर होता है, और जो पैसे हैं उसको डेसिमल के हमने बाद लिख दिया, इसीलिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे मिलीमीटर से सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। जैसे 5 मिलीमीटर में है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है 10 से भाग देना पड़ेगा, मीटर में बदलना है 100 से भाग देना पड़ेगा, और किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 10 से 100 से और 1000 से भाग देना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जो है 5/10, 10 से दिया है, फिर यहाँ हो जाएगा 5/100, 100 से दिया हुआ है, और 5/1000, 1000 से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे मिलीमीटर में आ जाएगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे एक ही 0 है डिनोमिनेटर में, इसलिए 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 अंक छोड़ के लगाया है, यहाँ पे 3 अंक छोड़ के लगाया। इसी तरह से हमने सभी नंबरों में किया है। 19 को भी 10 से डिवाइड किया है, फिर 100 से किया है, फिर 1000 से किया है। 35 मिलीमीटर है, उसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए पहले 10 से डिवाइड किया है, फिर 100 से, फिर 1000 से। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम में। तो ग्राम और किलोग्राम में आप जैसा कि संबंध जानते ही हैं कि 1000 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब ग्राम को अगर आपको किलोग्राम में बदलना है तो आपको 1/1000 से आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा। 200 ग्राम, 200 ग्राम है तो इसको हम लोग 200/1000, जब हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से डिवाइड करने के बाद इसमें क्या आ जाएगा, वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 में 3 0 है, इसलिए हम लोग 3 अंक छोड़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, फिर हम लोग डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, अभी आ जाएगा केजी। इस तरह से लोअर लिमिट जो है अपर लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है।
अब दूसरा है 3470 ग्राम। जैसा कि आपको मैं ये वाला एग्जांपल बता देता हूँ, 3470 ग्राम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग फिर अलग कर लेते हैं, 3000 अलग ले लेते हैं, 3000 प्लस 470, ठीक है। तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो 3000 ग्राम का कितने किलोग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 kg। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 kg, और कितना लिख सकते हैं 470 ग्राम, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं किलोग्राम और ग्राम में किलोग्राम को डेसिमल के पहले लिखा जाता है एज ए होल नंबर 3 पॉइंट, और ग्राम को फ्रैक्शन मतलब डेसिमल के बाद लिखा जाता है, तो 3.470 किलोग्राम हो जाएगा kg, किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरा आपको क्लियर दिख रहा है, 4 kg 8 ग्राम। 4 kg, kg और ग्राम जब भी हम लिखते हैं तो kg को एज ए होल नंबर मानते हैं, डेसिमल के पहले लिखा जाता है, ग्राम को फ्रैक्शन मानते हैं जिसको डेसिमल के बाद लिखा जाता है। लेकिन ग्राम को लिखने में 3 अंकों का उपयोग करते हैं, डेसिमल के बाद हमें 3 अंकों का उपयोग करते हैं। अब ये आप कैसे ध्यान रखेंगे कि 3 अंकों का ही उपयोग करते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम में 3 जीरो आते हैं, इसीलिए आप ये ध्यान रखिए किलोग्राम और ग्राम में जब भी आप बदलेंगे, कन्वर्शन करेंगे, तो डेसिमल के बाद 3 अंकों तक लिखेंगे। तो अब 8 ग्राम को डेसिमल के बाद 3 अंकों में लिखना है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 पॉइंट 3 अंकों में लिखना है हमें, 008 kg, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे ताकि उसका मीनिंग ना बदले, ठीक है। तो 4.008 ये करेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से लिखते 4.080 तो इसका मीनिंग बदल जाता, ये 80 ग्राम हो जाता। अगर हम लोग ऐसा लिखते 4.8 तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये 4.800 हो जाता, तो ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। इसमें करेक्ट क्या है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। 3 अंकों में तो हमें लिखना है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। 4 kg 8 ग्राम का 8 ग्राम ही होना चाहिए, 8 का 80 भी नहीं करना और 800 भी नहीं करना। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि पढ़ते समय 4.008 kg, ठीक है ना। तो 4 kg 8 ग्राम ही उसका मीनिंग निकले, उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। तो हमें 3 अंकों में लिखते समय भी ये ध्यान रखना है कि उसका जो है मीनिंग ना बदले। चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक बार देख लेते हैं, उसको दोहरा लेते हैं। आज हमने सीखा प्लेस वैल्यू टेबल ऑफ डेसिमल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर को लिखने के लिए प्लेस वैल्यू टेबल क्या होती है, उसमें किस तरह की पोजीशन होती है, डेसिमल नंबर में कौन कौन सी पोजीशन होती है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन डेसिमल नंबर, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है डेसिमल नंबर में। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, किसी भी डेसिमल नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है। कंपेयरिंग डेसिमल नंबर, किसी भी 2 डेसिमल नंबरों को किस तरह से कंपेयर करते हैं। यूज ऑफ डेसिमल टू कन्वर्ट लोअर यूनिट टू मनी, लेंथ एंड वेट टू देयर हाई यूनिट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लोअर यूनिट को अपर लिमिट में, चाहे वो पैसे की हो, रुपीज़, पैसा और रुपीज़, लेंथ, ठीक है ना, सेंटीमीटर मीटर, किलोमीटर मीटर, वेट, ठीक है, ग्राम किलोग्राम, इनको चेंज करने के लिए लोअर टू हायर, ये सब हम लोगों ने आज सीखा। तो स्टूडेंट, ये थी आपके आज की क्लास। इसी के साथ आज का जो है आपका ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।